जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि मैं आप लोगों को जो हूँ पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पॉलिटी में जो है हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे जो धीरे धीरे यहाँ का संविधान था उसके बारे में हमने जाना कि क्या होता है, किसने लिखा, कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ जो है हमने धीरे धीरे जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे निर्माण के बारे में पढ़ा था, यानी कि यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह थे, निर्माण का मतलब होता है, तो वहां जो है इसके बारे में पढ़ा था हमने। आज इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पारव समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करो, खूब मेहनत करो और हार्ड वर्क करो। सबसे अच्छा विद्यार्थी और सबसे अच्छा परीक्षार्थी वही होता है जो अपने आप को खुश रखता है। सबसे बड़ी बात यही है इस दुनिया में कि अपने आप को खुश रखना। जिस इंसान ने अपने आप को खुश रख लिया है वह इंसान जो है बहुत आगे तक बढ़ सकता है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हमारे बीच में कंटिन्यूटी के टाइम पे कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं बीच में, है ना। कुछ न कुछ जो होते हैं वो बहानाबाजी आ जाती है बीच में, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आप हमेशा जो है कंटिन्यूटी बना के रखो और खूब मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि आपको सफलता तभी मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता हूं आप हर सब्जेक्ट को जो है टाइम दो, ठीक है। जब आप हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे तभी आपका सिलेक्शन का टाइम जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन जो है ये आप निर्भर करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और कितना सचेत हैं आप अपने प्रति और अपने सिलेक्शन के प्रति। आप लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो हम जो है आज पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। यानी कि जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी है या फिर आपका प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति कहते किसको है? एक सिंपल परिभाषा जरा मैं इसकी आप लोगों के सामने बता रहा हूं, जो इस प्रकार से होगी, यानी कि मैं लिखूंगी ना तो कोई बात नहीं है, चलेगी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी आप ऐसे सुन लो। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? जो प्रारूप समिति है वह समिति जो किसी मसौदा के रूप में या किसी ड्राफ्ट के रूप में या किसी योजना के रूप में या किसी एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जाता है, वही आपकी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है। अब इस बात से आप लोग क्या समझे? यानी किसी भी समिति की, जो हमारी समिति होती है ड्राफ्टिंग समिति, उसको या तो एक योजना के रूप में बनाना, जैसे हम किसी काम को करते हैं तो वहां के लिए एक योजना बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि संविधान बनाने की एक विधि थी, ठीक है। अब सबसे पहली बात आ जाती है, जो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं वह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है हर एक जो यहां पे लिख रहा हूं वो हर एक चीज आप अपने नोट्स में जैसे कि तैसे ही छाप देना, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप लोगों को यहां पसंद नहीं आता किसी भी टीचर से जो है वो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बस आप मेहनत करो, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों को यहां पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज जो प्रारूप समिति की प्रथम बैठक के बारे में। जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उसी को लिखना आप लोग, ठीक है। लिखेंगे इधर यहां पे प्रारूप समिति की, यानी कि पढ़ किसके बारे में रहे? प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। प्रारूप प्रारूप समिति, ठीक है। समिति के बारे में, समिति, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक, ठीक है। प्रथम बैठक, बैठक, ठीक। बोलेंगे सर जी ये आपके 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को, पहली बात। यहीं पे आपके क्या बोल रहे हैं, यहां पे अध्यक्ष किसको बनाया गया? यानी कि अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। यहां पे जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसको बनाया था? यहां पे अध्यक्ष बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी को, ठीक है। दो पॉइंट आपके हो गए। ये कब बनाए गए थे? लिखेंगे यहां पे, ये बनाए गए थे सर जी आपके 30 अगस्त, 30 अगस्त, अगस्त कब? 1947 को, ठीक बात हो जाएगी। अब इस समिति में जो है वो टोटल सदस्य कितने थे? यानी कि जिन सदस्यों ने 114 दिन इस समिति में बहस की, टोटल सदस्य लिखेंगे यहां पे, यानी कि सदस्य, सदस्य, ठीक है। कुल सदस्य, कुल सदस्य लिख दो,
कितने थे? बोलेंगे सर जी कुल सदस्य थे आपके 7। कितने थे? 7 थे। अब वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? बोलेंगे सबसे पहले जो थे वो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से पेपर में कि प्रारूप समिति के सदस्यों में से कौन सा सदस्य है और कौन सा नहीं है, यानी कि 3 सदस्यों के नाम देगा और 1 सदस्य का नाम नहीं देगा। तो आप लोगों को जब 7 सदस्यों के नाम पता होगा तभी बता पाएंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीम देखते रहना यहां पे, भीम राव अंबेडकर, अंबेडकर, ठीक है, पहला, यानी ये पहला हो जाएगा। फिर हम दूसरा भी लिखेंगे यहाँ पे, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा और यहाँ पे सातवां आ जाएगा। अब देखते रहो, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? लिखेंगे एन गोपाल, गोपाल, गोपाल स्वामी, स्वामी अयंगर, अयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा हो जाएगा आपका, बोलेंगे एन गोपाल अल्लाउद्दी, अल्लादी, यानी कि तीसरा अल्लाउद्दी कृष्ण, कृष्ण स्वामी, ठीक है, अल्लाउद्दी कृष्ण स्वामी। चौथा हो जाएगा आपका के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। चौथा हो जाएगा सैयद, सैयद, सैयद मोहम्मद, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक है। छठा हो जाएगा आपका एन माधव राव, क्या हो जाएगा? एन माधव राव, ठीक है। और ये एन माधव राव जो है इसने किसकी जगह ले ली थी वो भी आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एन माधव राव ने किसकी जगह ली थी? बोलेंगे सर जी एन माधव राव ने जो है यहाँ पे किसकी जगह ली थी? बोलेंगे ये लिखते हैं आपकी बी एल मित्रा की, मित्रा की जगह, जगह, ठीक है। यानी कि इसने किसकी जगह ले ली थी? वी एल मित्रा की जगह, ठीक है, बी एल एस लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा आपका टी कृष्णाचार्य, टी कृष्णाचार्य, चार्य, ठीक है, टी कृष्णाचार्य। इसने किसकी जगह ले ली थी? बोलेंगे सर जी डीपी खेतान की, डीपी खेतान की, खेतान की। एग्जाम ओरिएंटल है ये सब कुछ, ठीक है, खेतान की, ये मोस्ट है, आप लोग जो है इसको नजरअंदाज मत करना। यानी कहने का मतलब है ये सारे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो सदस्य थे, 7 सदस्य, ठीक है। अगली बात क्या आ जाएगी कि संविधान सभा, यहां पे लिखेंगे अगली बात, ठीक है। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर, नवंबर कितना हो जाएगा? 1949 को संविधान, संविधान क्या हो जाएगा? किसके द्वारा अपनाया गया था? अपनाया गया, संविधान अपनाया गया था, यानी कि संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान, संविधान, संविधान सभा, सभा द्वारा, द्वारा अपनाया गया, अपनाया गया। इस पॉइंट को भी जो है आप लोग लिख देना, ठीक है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? ये क्वेश्चन बन रखा है, तो आप लिखेंगे संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया। कि कुल अनुच्छेद कितने थे इस समय? कुल अनुच्छेद, अनुच्छेद, छेद कितने थे आपके? 16 थे। इस चीज को भी आप जो है वो आप जैसे का तैसा ही छाप देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुल जो आर्टिकल थे आपने आपके वो कितने थे? बोलिए सर जी जो आपके कुल आर्टिकल थे यहाँ पे वो हमारे जो है वो स्वीकार किए गए थे, वो 16 आर्टिकल जो है वो स्वीकार किया गया था। क्या मैं यहाँ पे संविधान अपनाया गया था, या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि जो संविधान है, संविधान, संविधान ये आपका स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, इसको भी लिख सकता हूं, या फिर इसको अंगीकृत किया गया था, क्या हो जाएगा? अंगीकृत। ये बात लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल सर बात वही है, क्या बात है कि अपनाया गया, बात एक ही चीज है, संविधान जो है वो स्वीकारा गया, बात एक ही चीज है, या फिर अंगीकृत किया गया, ये बात भी जो है वो एक ही बन जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है
संविधान जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, संविधान जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, बोलेंगे कब मनाया गया था, बोलेंगे 26 नवंबर को। 26 नवंबर नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले संविधान दिवस कब मनाया गया, कब से स्टार्ट हुआ, लिखेंगे सर जी यहाँ पे। सबसे पहले जो है संविधान दिवस कब से मनाया गया, 26 नवंबर तो मनाया जाता है संविधान दिवस। तो सबसे पहले आपका 26 नवंबर ठीक है 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू हो गया था। ठीक है, संविधान दिवस सबसे पहले मनाया गया। ठीक है, सबसे पहले मनाया गया। इसको भी आप लिख देना। यानी कि अगर क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। और सबसे पहले जो है 26 नवंबर 2015 को आपका जो संविधान दिवस सबसे पहले जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है? अगर आई है तो हाँ, और नहीं आई है तो आप ना करेंगे। ठीक है, बोलेंगे सर जी बिल्कुल आई है। ठीक है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए यहाँ पे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, सारा कुछ जो जितना कुछ मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आपका संविधान जो है वो कब लागू किया गया था और संपूर्ण रूप से लागू कब किया गया था। यानी कि एक तो होता है कि लागू कर दिया लेकिन उसको परफेक्ट ढंग से जो है उसको अभी लागू नहीं किया गया, वो कब किया गया। दो डेट है, ले देखिए यहां पे जो आपका संविधान है, यानी कि संविधान लागू कब किया गया था, तो 26 नवंबर नवंबर 1949 को। और संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, यानी कि संपूर्ण रूप से, तो यानी के लिए आप लिखेंगे संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इस चीज को आप जो है ध्यान में रखना। दो डेट है यहाँ पे कि संविधान लागू कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, यानी कि संविधान का निर्माण में। ठीक है, संविधान का निर्माण में समय। ठीक है, समय कितना समय लगा, तो बोलेंगे सर जी यहां पे लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यहां पे लागू करने में, संविधान को लागू करने में कितना समय लगा, यानी कि यहां पे लिखेंगे लागू, दो डेट है, लागू करने में समय कितना लगा था, बोलेंगे सर जी लागू करने में भी लगा यहां पे 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि आप लोगों के लिए दो डेट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तो निर्माण हो गया था इसका। और लागू कब किया गया था ये संविधान, 3 वर्ष लागू करने में जो समय लगा वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। विश्व में ये भी लिखेंगे, विश्व में 60 देशों का क्या किया गया संविधान के लिए, अवलोकन किया गया। ठीक है, यानी कि विश्व भर में 60 देशों का जो है अवलोकन किया गया। आपको पता है कि संविधान को बनाने में जो है कई स्रोत जो है वो बाहर से लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है संविधान के लिए सबसे पहले क्या बोलने वाला हूं मैं, बोलेंगे सर जी जो हमारा लिखित संविधान है वो कहां से लिया गया है, जरा यहां पे मुझे बताएंगे यहां पे जो लिखित संविधान है, यानी कि लिखित संविधान ये कहां से लिया गया है, बोलेंगे सर जी लिखित संविधान जो है वो आपके यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, या फिर मौलिक आपका फंडामेंटल राइट हो गया, ये कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार हो गया आपका, मौलिक अधिकार हो गया आपका। इनको जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्रोत तब उसमें आ जाएंगी है। मौलिक अधिकार हो गया आपका,
या फिर आपका राष्ट्रपति का पद हो जाता है आपका, यानी कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। या फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिया गया? सारे के सारे ये आपके यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ पॉलिसी, ये कहां से लिया गया आपकी, यानी कि डीपीएसपी क्या हो जाएगा इसका मतलब? डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ पॉलिसी कहां से लिया गया? ये आपका आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, तो ऐसे तो लिया गया आपने संविधान के लिए, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो इन चीजों को जो है आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ये आपका 60 देशों का अवलोकन किया गया है, ठीक बात बन जाएगी। अगला जो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 60 देशों का जब यहाँ पे अवलोकन किया गया था, ठीक है। इनको मैं तब पढ़ूंगा जब इन पे जो है यहाँ पे मैं स्रोत पढ़ूंगा। स्रोत का एक चैप्टर ही रहेगा पूरा कि कौन सा चीज जो है वो कहां से लिए गए, जैसे संसदीय प्रणाली कहां से ली गई आपकी, ठीक है। तो आपको सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब जो है ये कहां से लिए गए, तब आप लोगों को धीरे धीरे जो है वो पता लगेगा, ठीक है। अगली बात आ जाएगी इसमें, पहले क्या हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया, ठीक है। विश्व में 60 देशों का अवलोकन किया गया। जब विश्व में 60 देशों का अवलोकन किया गया तो यहां पे कुल खर्च कितना आया था? बोलेंगे सर जी यहाँ पे आपका कुल खर्च जो है 60 लाख रुपया का होगा, ठीक है। कुल खर्च यानी कि कुल खर्च कितना था? 64 लाख रुपए का, उस समय की बात है ये, 64 लाख रुपए। आज तो 64 लाख रुपए कितनी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग जमीन ले रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी जब हार्डवर्क करेंगे, आप भी जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो चीज आप ध्यान रखना। और इस पे जो है अगर अगली बात आ जाएगी यहाँ पे, इस पे विचार कितना किया गया, यानी कि विचार कितने दिन किया गया, विचार कुल दिन किया गया। तो बोलेंगे सर जी इस पे जो विचार किया गया था वो आपके 114 दिन क्या किया गया था आपका विचार किया। बोलेंगे सर जी क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले संविधान सभा की बैठक लिखेंगे। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा की बैठक 2 दिन बैठकें जो है हमें याद रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बैठक, ठीक है। प्रथम, ठीक है। वर्ष, ठीक है। ऐसे ही बनाओ आप लोग भी, ठीक है। यानी कि जो प्रथम बैठक की गई थी, प्रथम, ठीक है। एक नंबर डालेंगे यहाँ पे बैठक लिखो या फिर आपके क्रम संख्या लिखो, क्रम संख्या 1, ठीक है। प्रथम बैठक 9 से, वैसे 23 दिसंबर है लेकिन 9 दिसंबर लिखो आप, या तो फिर 9 से 23 लिख दो, 23 दिसंबर। ये वर्ष कितना था? 1946, ठीक है। दूसरी जो आपकी बैठक आ जाएगी वो आपकी बैठक कब आ जाएगी? जब ये 9 से 23 दिसंबर 1946 थी, तो 20 से 25 जनवरी 1946 है। दूसरी आ जाएगी आपकी 20 से 25 जनवरी 1946, ये बैठक इनकी ये थी। 28, डायरेक्ट लिखो 28 अप्रैल, ठीक है, 1947। और इसके अब लास्ट में रखेंगे, इसके अंतिम लिख दो, ठीक है। ये यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या चीजें हुई थी, उस चीज को आप ध्यान से समझना, ठीक है। आप भूलना मत जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। प्रथम बैठक है, द्वितीय बैठक है, तृतीय बैठक है, अंतिम बैठक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको यहां पे अच्छे से अपने नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो इस दिन क्या क्या होता है। जब यहां पे आपके कितना 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, तो यहां पे कुल हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था संविधान सभा पे उपस्थित सदस्यों ने, ठीक है। हस्ताक्षर उपस्थित सदस्यों ने कितने लोगों ने? तो 284, ये मैंने पहले पढ़ा रखा, क्या कहते? साइन किए थे, ठीक है, संविधान सभा पे। यहां इतने लोगों ने जो है उस समय क्या कहते? सिग्नेचर कर लिए थे, ठीक है। इस चीज को भी जो है आप ध्यान में रखना,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले आप जो है इस चीज को जो है ध्यान से देखो, जो भी कुछ यहां पे पढ़ा दिया इतना इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो इस चीज को मैं यहां से अब इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, 24 जनवरी जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या किया गया था, अपनाया गया था, अपनाया गया। एक तो आप जो है इसको लिखना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को राष्ट्रीय गान के बारे में बता देता हूं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, वो चीज जो है आप लिख लेना यहाँ पे। राष्ट्रीय गान जो होता है इसकी अवधि टाइम कितनी होती है, यानी कि अवधि अवधि कितनी, गान अवधि लिखना है पे, गान अवधि। ठीक है, कितनी होती है, बोलेंगे 52 सेकेंड, 52। ठीक है, 52, ये सब बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 52 सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात आ जाएगी यहां पे, ये जो सबसे पहले गाया गया था, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे किसने लिखा, किसने था, बोलेंगे सर जी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, साहित्यकार या नोबल विजेता, या फिर क्या बोलेंगे, नोबल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर। ठीक है, तब आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ये नोबल विजेता भी था, ये आपका साहित्यकार भी था। ठीक है, सबसे पहले जो एक गाया गया था, ठीक है, सबसे पहले गाया गया था, देखिए यहां लिखेंगे सबसे पहले कहां गाया गया था, तो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में। ठीक है, यहां से ऐसे लिखेंगे कांग्रेस अधिवेशन कहां पे, कलकत्ता में। ठीक है, जब 27 दिसंबर 1911 की वो तारीख थी। ठीक है, और जो आपका स्थान है, स्थान कहां था, बोलेंगे सर जी कलकत्ता, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, आप यहां से इतने पॉइंट जो है याद कर सकते हैं, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान क्या है ये भी लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यानी कि जन गण मन। ठीक है, ये तो आप डेली लगाते हैं स्कूल में। ठीक है, इसकी गान की अवधि 52 सेकंड है। लिखा किसने था, साहित्यकार नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था, और इसकी जो तारीख थी उस दिन, ठीक है, यानी कि यहां पे लिखेंगे तारीख, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सब कुछ लिख देना। ठीक है, तारीख क्या थी उस दिन, 27 दिसंबर 1911, और स्थान था आपका कलकत्ता। ठीक है, और इसी दिन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पे इसको लॉकेट करेंगे। ठीक है, इसी दिन आपका राष्ट्रीय गीत लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले यहां पे दूसरी डेट डालेंगे। ठीक है, यानी कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत, बोलेंगे सर जी राष्ट्रीय गीत तो सबको पता ही है, वंदे मातरम है। कौन सा है, वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये बताएंगे। वंदे मातरम का मतलब होता है कि हे माँ, मतलब अपने माँ को क्या कर रहा है, वंदे मातरम भारत माता को प्रणाम, ये होता है वंदे मातरम का मतलब। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माँ, लिख दो माँ भारती को, क्या यानी कि क्या लिखेंगे, आपका माँ भारती को सम्मान और प्रेम व्यक्त करता है। ठीक है, सम्मान व प्रेम व्यक्त करता है। ठीक है, प्रेम व्यक्त करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये प्रेम व्यक्त करता है। दूसरी बात, इसको कहां से लिया गया, यानी कि कहां से लिया गया था इसको। ठीक है, इसको कहां से लिया गया, यहां पे लिखेंगे कहां से लिया गया, लिखेंगे सर जी ये लिया गया था आपके आनंद मठ से लिया गया था। कहां से लिया गया था, बोलेंगे सर जी ये आपका जो है वो आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ कहां से लिया गया, लिखेंगे आनंद मठ से। ठीक है, यानी कि आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, और ये आपके भाषा जो है इसमें वो भाषाओं का मिक्सअप है आपका, जैसे आपका संस्कृत हो गया, या फिर आपका एक तो आ जाएगा आपका संस्कृत, ये हो जाएगा आपका मराठी। ठीक है, मराठी का मिश्रण है इसमें। ठीक है,
यानी कि संस्कृत और मराठी का जो है ये क्या है, इसमें मिश्रण है। ये 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? बोलेंगे सर जी ये लिखा गया था आपका, हाँ जी, किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बंकिम चंद्र, लिखेंगे यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीजें बता दिया मैंने यहाँ पे, वो चीजें आप जो है वो समझने की कोशिश करो। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे यही बता देता आप लोगों को कि इसमें ना 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही आपका कौन सा राष्ट्रगान भी अपनाया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। पर यहाँ से कुछ पॉइंटेड हमने हैं जो कवर कर लिए, ठीक है। ऐसे ही कवर करते जाएंगे, ठीक है। तारीख की डेट मत भूलना, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन वाली डेट मत भूलना, ठीक है। और दूसरा यहां से इंपॉर्टेंट बन जाए, किससे लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। भाषा कौन सी? संस्कृत और मराठी का मिक्सअप था। यह लिखा गया था इसके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आप इस चीज को मत भूलना, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगला लिखने वाले हम, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर का, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, निर्माण करने में कितना समय लगा, कितने देशों का अवलोकन किया गया, ये सब कुछ 60 देशों का अवलोकन, 64 लाख रुपए का वहां पे हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, या फिर लागू करने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा था। सब कुछ है, मैंने जो है उसको इरेज कर दिया, ठीक है। अगली बात लिखेंगे, संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यानी कि संविधान में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये बोलिए सर जी ये अपनाया गया था, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो ये लिखेंगे आपकी 22 जुलाई आपका 1947 को, सॉरी 1950 मत लिख देना है, 1947 को, ठीक है। इस बात को आप जो है ध्यान रखना। इसमें आपके 3 कलर हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अपने कितने कलर है? बोलेंगे इसमें कितने कलर है आपके? 3 कलर या फिर 3 रंग है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका कौन सा? बोलेंगे सर जी जो सबसे पहले आपका केसरिया, ठीक है। उसके बाद आपका सफेद, उसके बाद आ जाएगा आपका हरा। मुझे जरा बताएंगे कि केसरिया का क्या काम होता था? बोलेंगे जो सर जी जो केसरिया होता है वो बलिदान को क्या करता था? व्यक्त करता था, ठीक है। बलिदान को त्याग, ठीक है। बलिदान क्या करता था? त्याग, ठीक है। और सफेद जो होता है वो आपका शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। सफेद जो होता है वो आपका किसका प्रतीक होता है? वो शांति का प्रतीक। और ये क्या करता था? हरा होता है आपका समृद्धि एवं विकास, लिखेंगे यहां पे समृद्धि विकास, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? समृद्धि विकास का प्रतीक होता था, ठीक है। समृद्धि विकास का प्रतीक, ठीक है। ये होता है। इसमें कुल कितनी तिलियां होती हैं? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, भूलना मत, आपको तो पता होगा इसके बारे में। वैसे राष्ट्रीय ध्वज है आपका झंडा। कुल कितनी तिलियां हैं? तिलियां है इसमें, बोलेंगे सर जी 24 तिलियां। 24 तिलियां क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि आपका जो 1 रात और 1 दिन होता है वो आपका 24 घंटे का होता है, तो वो तिलियां जो होती है इसलिए बनाया गया वो 24 तिलियां, 1 रात और 1 दिन के चक्कर से, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जिसमें राष्ट्रीय ध्वज किसने लगवाया था? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज किसने लगाया था? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इससे लिख रहा हूं मैं, राष्ट्रीय ध्वज पर लिखेंगे यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र, ये किसने लगवाया था? बोलेंगे सर जी ये लगवाया था आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था ये, ठीक है। कितनी बातें यहां से हो गई है, तो इस चीज को भी आप जो है ध्यान रखना, ठीक है। जो चीजें यहां पे पढ़ा रहा हूं
वो आपके लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट है और आप जो है अच्छे से अच्छा, अगली बात इसमें एक पॉइंट और बच जाएगा। वो क्या बचने वाला है, एक पॉइंट ध्यान से देखना। वो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा कि जो यह चक्र है, यह चक्र, ये भी लिख देना, ठीक है। यह चक्र अशोक, यानी कि जो ये चक्र है ये अशोक सम्राट के स्तंभ से लिया गया। अशोक सम्राट के स्तंभ से लिया गया, ठीक है। यहां पे जो इसका प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव किसने रखा था यहाँ पे, यानी कि प्रस्ताव किसने रखा था, बोलेंगे सर जी यहाँ पे ढंग से लिखना आप, जो है प्रस्ताव वो आपका पंडित गोविंद यानी कि पंडित गोविंद मालवी, ठीक है, मालवी ने रखा था। अब इसको क्या हुआ, जब पंडित गोविंद मालवी ने रखा था तो अगला आ जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज है जो, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण करवाया था वो किसने कहा, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण, लिखो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण वो पिंगली बैकिंगिया द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि किस द्वारा, पिंगली, इंपॉर्टेंट है ये, पिंगली बैकिंगिया द्वारा, ठीक है, पिंगली बैकिंगिया द्वारा। आप जो है इस वीडियो को स्किप मत करना, इस क्लास को स्किप मत करना। जो भी छात्र इस क्लास को स्किप करेगा वो फिर मैं समझता हूं कि वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे एग्जाम में फंसती है यहाँ से चीजें, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, इससे कितनी चीजें पढ़ाती है, ठीक है। यानी कि अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। और इसमें कितने कलर थे, यानी कि कलर मतलब कितने रंग थे, बोलेंगे सर जी 3 रंग थे। कौन कौन से थे, पहले था केसरिया जो आपका बलिदान त्याग करता है, उसके बाद सफेद था जो आपका शांति का प्रतीक है, उसके बाद हरा था जो समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है 24 तिथियां होती हैं, और इस राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र किसने लगवाया था, तो ये आपका इसने अशोक चक्र किसने लगाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। अगली बात हो जाएगी, यह चक्र अशोक के सम्राट स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, सम्राट अशोक क्या लिखेंगे, अशोक सम्राट के स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। अगली बात हो जाएगी, जो ये प्रस्ताव पारित किसने किया है, तो पंडित गोविंद मालवीय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया था, पिंगली बैकिंगिया द्वारा, ठीक है। यही जो है इंपॉर्टेंट है। अब संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने है भाग लिया था, बहुत, कितनी महिलाओं ने, 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जो कि सबसे ज्यादा कौन थी, बोलेंगे सर जी वो सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी वो आपकी कांग्रेसी हुआ करती थी, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, लेकिन यहाँ पे संविधान सभा में लिखेंगे, यहाँ पे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, सबसे ज्यादा भाग किसने लिया था, सबसे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे संविधान सभा में 15 महिलाओं ऐसे लिखेंगे, महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 15 महिलाओं ने भाग लिया था तो सबसे ज्यादा किसकी थी, यानी कि सबसे ज्यादा महिलाएं कौन थे, वो की कांग्रेसी, ठीक है, कांग्रेसी थी। कांग्रेस महिलाओं का दम देखो, उस समय संविधान में बैठना महिलाओं का बहुत बड़ा वो होता था अपने में, सोचो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो कांग्रेसी थी। कितनी महिलाओं ने यहाँ पे हस्ताक्षर, कितने महिलाओं ने किया था, हस्ताक्षर यानी कि साइन कितने ने किया था, तो 8 महिलाओं ने यहाँ पे जो है वो साइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, मैंने बोला था कि संविधान किसने लिखा था तो प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। और इसके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और अध्यक्ष कौन बने थे, स्थायी अध्यक्ष उसमें बना था आपका कौन, सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे लेकिन अस्थायी थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। उसके बाद अध्यक्ष कौन बने गए थे, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, बोलेंगे सर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे,
बोलेंगे से बोलेंगे बैगनल, बैगनल नर्सिंग, बैगनल, बैगनल नर्सिंग, नर्सिंग सब कुछ पढ़ा रखा है ये, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में, तो हिंदी में किसने लिखा था? बोलेंगे सर जी हिंदी में लिखा था आपका, बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे आपके बसंत कृष्ण वेद, ठीक है, यानी कि वसंत, वसंत कृष्ण, कृष्ण वेद, ठीक है। और इसके जो चित्रकार थे यहाँ पे, लेकिन जरा इसके चित्रकार कौन हुआ करते थे, यानी कि चित्रकार, देखिए चित्रकार, चित्रकार कौन हुआ करते थे, ये आपका रिवीजन है, ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा है आप लोगों को, जो अच्छे से पढ़ रहा होगा उसको ही पता होगा, ठीक है। नंदलाल बोस, नंदलाल लाल बोस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा, राम मनोहर, राम मनोहर, मनोहर क्या हो जाएगा, राम मनोहर सिन्हा, सिन्हा, ठीक है। ये इसके चित्रकार हुआ करते थे उस समय, आप लोग इसको भी जो है ध्यान रखना। और यहाँ पे पार्व समिति की समिति कब बनी थी, अभी बताया मैंने, पार्व समिति बताओ जरा, पार्व समिति कब बनी थी, ये भी सीखा था, पार्व समिति, पार्व समिति, समिति, ठीक है, ये बनती है आपकी 29 अगस्त 1947 को पार्व समिति बन गई थी आपकी, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य थे अभी बताया था, 7 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात मुझे ये बताएंगे, क्या महात्मा गांधी, यहां पे बताएंगे जरा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मैं, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना, इस चीज को मैं अभी रेज कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि महिलाओं ने, कितने महिलाओं ने भाग लिया था, 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर, अधिकतर कांग्रेसी थी, हस्ताक्षर किया था, 8 महिलाओं ने। संविधान सभा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और स्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे आपके। संवैधानिक सलाहकार आपका बैगनर नरसिंह हुआ करते थे, हिंदी में बसंत कृष्ण वेद ने लिखा था, और चित्रकार थे यहाँ पे नंदलाल बोस हुआ करते थे, और राम मनोहर सिन्हा हुआ करते थे। पार्व समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे, और ये कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान को जो आपका क्वासी फेडरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि अर्धसंघीय, किसने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो आपका अर्धसंघीय है, यानी कि क्वासी फेडरल है, ठीक है। लिखेंगे जरा, भारत, लिख देना इस पॉइंट को, भारत के संविधान, संविधान को अर्ध संघीय, संघीय किसने कहा, यानी कि किसने, मोस्ट है, ठीक है, किसने कहा। बोलेंगे सर जी ये कहा था आपका केसी वियर, केसी वियर ने, ठीक है। इस चीज को आप जो है नोट डाउन कर लें, इसको मैं परसों बताने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो छूट गया था। अर्धसंघात्मक तो मैंने बता दिया था, लेकिन क्वासी फेडरल जो है, लेकिन यहां से ये पॉइंट छूट गया था, ठीक है। अच्छा, विश्व में जो आपके संविधान का उद्भव है, लिखेंगे इधर यहाँ पे, विश्व, विश्व में संविधान, संविधान का उद्भव, उद्भव का मतलब होता है जहां से वो चीज आई, जहां से स्टार्ट हुआ, जन्मा, ये कहां से हुआ था, उद्भव हुआ, हुआ। आपके लिए बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में संविधान जो होता है उसका उद्भव कहां से होता है, तो यहां पे लिखेंगे आपका ब्रिटेन से, ब्रिटेन, ठीक है, ठीक बात हो जाएगी। सबसे पहला विश्व में लिखित संविधान कहां का है, ठीक है, सबसे पहला विश्व में लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान, संविधान कहां का है, संविधान, तो बोलेंगे सर जी ये है आपका यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, संविधान वो कहां का है, तो बोलेंगे सर जी ये है आपका लिखित संविधान जो है आपका, ये आपका भारत अपना प्यारा, ठीक है। और सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा, यहाँ पे क्या जाएगा, छोटा, वो है आपका मोनाको, ठीक है, मोनाको देश का, ठीक है, मोनाको देश का, ठीक है। ये अपनी कंट्री जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और मोनाको का सबसे छोटा जो है वो आपका संविधान होगा, ठीक है। इस चीज को भी जो है आप लोग ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप लोग जानने की कोशिश। अब जो है थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी हम लिख देते हैं,
आपको मैंने परसों बताया था कि मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा लिखित संविधान कहाँ का है, अलिखित कहाँ का है। 2-4 जो संविधान बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहीं पे लिखता हूं मैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आपके लिखित लिखित संविधान। जब यहाँ पे लिखित संविधान अपने भारत का सबसे बड़ा है, लिखित संविधान संविधान लिखित संविधान में जो है लिखित की मात्रा, जो लिखित का जो अंश की जो मात्रा होती है, लिखित अंश की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, अलिखित में लिखित की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है। उसमें अलिखित अंश की मात्रा जो है ज्यादा हो जाती है, किसमें, जो आपका अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अलिखित अलिखित, ठीक है। दोनों देखना, सबसे पहले लिखेंगे अपने प्यारे भारती का नाम लिख देंगे, क्यों ना अपने प्यारे भारत का नाम लिखे। फिर नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो मैं लास्ट ही में लिखूंगा, ठीक है। पाकिस्तान से पहले मैं जो दूंगा मैं आपको, वो दूंगा मैं आपका किसको, फ्रांस को, ठीक है, यानी कि फ्रांस फ्रांस। यहाँ पे आप पाकिस्तान का ही लिख दो, सबसे नीचे रहेगा ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। यहां पे हो जाएगा आपका ब्रिटेन का हो जाएगा, लिखित कहां का, ब्रिटेन, क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन का हो गया, नागालैंड का हो जाएगा, न्यूजीलैंड का हो जाएगा, नागालैंड 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 का हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड का हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, ये लिखित संविधान है सारे, ठीक है। सऊदी अरब हो जाएगा आपका, इजराइल हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब सऊदी अरब और आपका इजराइल इजराइल, ये 5 देश है जहां का अलिखित है। 1 2 3 4, मैंने परसों बताया था आपको 5 देश हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है कि अलिखित की मात्रा जो है ज्यादा होती है, लेकिन इसको लागू करने की डेट, यानी कि लागू करने की डेट जो है वो नहीं होती है, नहीं होती है। ये आपका परंपराओं के अनुसार चलता है, परंपराओं के अनुसार चलता है, और इसके लागू की डेट होती है, और ये आपका नियम अनुसार चलता है, ठीक है, लिखित नियम। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लिखित की मात्रा नहीं होंगी, होंगी, लेकिन अब समझ लो आपकी 100% में से अलिखित की मात्रा जो होगी वो 10% तो तभी होगी। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो परंपराओं के अनुसार चल रही है, कहां पे, अपने लिखित संविधान में, ठीक है। तो अब हम कल यहाँ पे संविधान के जो उद्देश्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो है हमने बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी, और सभी विद्यार्थियों, परीक्षा जितने भी छात्र छात्राएं अभी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड करें उन विद्यार्थियों तो। हर एक वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को जरूर मिलता है, ठीक है। आप जो है खूब मेहनत करो और अच्छे से जो है मेहनत करो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उतने में आप लोगों का अच्छा, मुझे अगर रिस्पॉन्सिबल मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करने की जो है वो सोच लूंगा, और मैं सोचता भी हूँ। 2-3 बुक से जो है वो इकट्ठी करता हूँ, वहां से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट निकालता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी होते हैं मेरे से, सारा मैंने आप लोगों को जो है वो बता रखा है। कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा फैक्ट लेने की, क्योंकि किताबी का जो 2-3 किताबें इतना नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट का भी इसमें जो है कुछ सहयोग लेता हूँ, जिसके दृष्टि से आप लोगों को मैं जो है अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और मैं तब अच्छे से तभी पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को जब आपका साथ रहेगा, जब आपका सहयोग रहेगा। तो बने रहिए आप मेरी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।